भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। यदि भावना ही निस्वार्थ हो तो प्रभु स्वयं ही भक्त के हो जाते हैं। ऐसा ही प्रसंग है एक रामायण का, जब भक्त हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत पर गए थे। पर्वत की परिक्रमा पूरी करने के बाद हनुमान ने जैसे ही सिर झुकाया, उन पर आकाश से दिव्य सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी और दिव्य वाद्यों की कर्णप्रिय ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। उन्हें एक ममतामयी मधुर वाणी सुनाई पड़ी, वत्स हनुमान, तुम्हारी जय हो, तुम्हारे कार्य सदा संपन्न होते रहेंगे। हनुमान जी ने सिर उठा करके देखा तो माता सीता आकाश में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनका दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। वो आश्चर्यचकित होकर के सोचने लगे कि जब माता दुष्ट रावण की अशोक वाटिका में थी, फिर वो यहाँ कैसे आई। पर सीता जी तत्काल ही वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उनकी जगह पर भगवान श्री राम प्रकट हुए। अब तो हनुमान जी और भी अधिक चौंक गए। हनुमान जी कुछ पूछते तभी श्री राम भी अंतर्ध्यान हो गए और उनके स्थान पर लक्ष्मण प्रकट हुए। आश्चर्य के कारण हनुमान जी की आंखें बंद हो गई। उनके मन में आया कि जिन लक्ष्मण के लिए वो संजीवनी ले आने आए हैं, वो तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। फिर कुछ क्षणों के बाद जब हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली तो भगवान शंकर को वहां खड़े पाया। तब पवन सुत के हाथ स्वतः ही जुड़ गए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक सिर झुका करके अर्धनारीश्वर भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर उनकी परेशानी को समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, पवन सुत, आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो। सर्वेश्वर प्रभु श्री राम की लीला विचित्र है। उसे देखकर अज्ञानी ही मोहित होते हैं और तुम तो बुद्धिमान हो, श्रेष्ठ हो। अपने मूल स्वरूप को याद करो। जो मैं हूँ वही तुम हो और जो तुम हो वही मैं हूँ। मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं। तनिक सोचो, संपूर्ण सृष्टि की उद्भव और विनाश करने वाली जगत जननी आदिशक्ति माता सीता को भला कौन दुष्ट छू सकता है। और फिर लक्ष्मण किसी राक्षस के प्रहार से भला कैसे मूर्छित हो सकते हैं। ये सब प्रभु श्री राम की लीला है। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका का निर्वहन करते हुए संसार में मानव जीवन का आदर्श स्थापित करना है। इसके बाद हनुमान जी को देवी पार्वती के भी दर्शन हुए। अब हनुमान जी प्रभु की लीला के सामने नतमस्तक हो गए। प्यारे सज्जनों, भगवान हर जगह मौजूद हैं। वो भक्तों के अंग संग रहते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बहन द्रौपदी के साथ शाम की सैर कर रहे थे। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से बोली, भैया, मैंने तो सुना है कि आप हर जगह मौजूद रहते हैं, पर उस समय आप कहाँ थे जब दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था। ये सुन करके पहले तो भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और फिर बोले, बहन, जब दुशासन तुम्हारा चीर हरण कर रहा था तब तुम अपनी साड़ी को दोनों हाथों से पकड़ करके उससे बचने का प्रयास कर रही थी। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद जब तुम्हारा जोर नहीं चला तो तुमने सोचा यहाँ मेरे पास 5 पति बैठे हैं, वो मेरी मदद करेंगे। जब वे लोग भी कुछ न कर सके और शून्यता में बैठे रहे, तब तुमने सोचा कि इस सभा में एक से बढ़कर के एक शूरवीर है, ये लोग मेरी मदद करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। जब वहाँ से भी तुम्हें निराशा हाथ लगी तो तुमने अंत में दोनों हाथ उठा करके कहा, हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। तब मैंने तुम्हारी लाज बचाई और दुशासन थक करके बैठ गया। इस तरह से कौरव अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। यहाँ पर मैंने ही तुम्हारी लाज बचाई थी।
श्री कृष्ण के जवाब को सुनकर के द्रौपदी बोली, भगवान वाकई में आप हर जगह मौजूद रहते हैं, लेकिन भक्तों की पुकार पर तभी आते हैं जब वो भक्त भगवान के अधीन हो जाता है। प्यारे सज्जनों, अब कुछ अज्ञानी लोग ये भी कह सकते हैं, जब भगवान हर जगह है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता, और मुसीबत के समय हमारा सहयोग क्यों नहीं करता। प्यारे सज्जनों, एक प्राचीन कथा है। एक संत अपने शिष्यों के साथ आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने संत जी से पूछा, गुरुदेव धर्म ग्रंथों में लिखा है और आप भी कहते हैं कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। अगर ये बात सच है तो भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते, और हम ये कैसे मान लें कि ईश्वर सचमुच है। अगर है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। संत ने अपने एक शिष्य से 1 लोटा पानी और थोड़ा सा नमक मंगवाया। शिष्य ने तुरंत ही आज्ञा का पालन किया और पानी नमक लेकर के वो वापस आया। वहाँ मौजूद सभी शिष्य ये सोच रहे थे कि भगवान और नमक पानी का क्या संबंध है, लेकिन सभी लोग अब चुपचाप होकर के अपने गुरुदेव की कार्य प्रणाली देख रहे थे। अब गुरुजी ने कहा, पानी में नमक को मिला दो, और शिष्य ने वैसा ही किया। संत ने सभी शिष्यों से कहा, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है। सभी शिष्यों ने लोटे में झांक करके देखा और फिर ना में सिर हिलाया। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अब पानी को चखो। शिष्यों ने पानी को चखा तो वो खारा था। सभी ने कहा, गुरुदेव पानी में नमक का स्वाद आ रहा है। इसके बाद संत ने शिष्य से कहा, इस पानी को जा करके उबालो। संत के आदेश पर शिष्य ने पानी को उबालना शुरू कर दिया। जब लोटे का पानी भाप बन करके उड़ गया, तब संत जी ने कहा, अब इस लोटे में झांक करके देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा। शिष्य ने लोटे में देखा तो उसमें नमक के छोटे छोटे कण दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव इसमें तो नमक के कण हैं। ये सुनकर के गुरुदेव बोले, आप सभी ने पानी में नमक के स्वाद का अनुभव किया, लेकिन कोई भी पानी में नमक को देख नहीं सका। ठीक इसी तरह ईश्वर भी कण कण में मौजूद है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, उन्हें तो सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। जिस तरह पानी को गर्म करने के बाद उसमें नमक के कण दिखाई दिए, ठीक इसी तरह जब हम ध्यान, भक्ति और नाम स्मरण करते हैं मालिक का, तब करते हैं, तब हमें भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें अपनी सभी बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। किसी संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।